क्वेश्चन नंबर 80 किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब पहला वह संबंधित राज्य के किसी आम विधायन चुनाव पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई हो। दूसरा वह संबंधित राज्यों के किसी आम विधानसभा चुनाव में सीटें जीत पाई हो। दोनों सही हैं। तीसरा वह संबंधित राज्यों के किसी आम लोकसभा चुनाव पड़े कुल वैध मतों का 4% प्राप्त कर पाई। गलत। चौथा वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई हो। गलत। व्याख्या राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए शर्तें वर्तमान में 2019 में एक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब वह निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करते हो। पहला, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो तथा उनके अतिरिक्त उनसे संबंधित राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया हो। दूसरा, यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम एक सीटें जीती हो। तीसरा, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा की कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त किया हो। चौथा, यदि प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम एक सीटें जीती हो या लोकसभा के चुनाव में उस संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त की हो। पांचवा, यदि यह राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेता है। यह शर्त वर्ष 2011 में जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 81 आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में हुआ था। व्याख्या, राजा रवि वर्मा का जन्म 19 अप्रैल 1848 को केरल में हुआ था। राजा रवि वर्मा भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के पात्रों का चित्रण के साथ हिंदू महाकाव्यों एवं धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्रों के लिए याद किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म वर्ष 1848। व्याख्या, राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल में हुआ था। राजा रवि वर्मा भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के पात्रों का चित्रण के साथ साथ हिंदू महाकाव्यों एवं धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र के लिए याद किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। गलत। दूसरा, शनि का उपग्रह गैनीमीड और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गलत। तीसरा, नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के विलयों से घिरा रहता है। सही। चौथा, फोबरा एवं डायमाइन्स मंगल के 2 उपग्रह होते हैं। सही। केवल 3 और 4। व्याख्या, शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। गैनीमीड एवं बृहस्पति का उपग्रह है, जबकि शनि का उपग्रह टाइटन है। इसके अतिरिक्त 62 उपग्रह है जिसे एसेलेंस नामक उपग्रह एक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला, बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। गलत। दूसरा, शनि का उपग्रह गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गलत।
तीसरा नेपच्यूर उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के विलयों से घिरा रहता है, सही। चौथा फोबस एवं डायमन मंगल के 2 उपग्रह है, सही। व्याख्या शुक्र ग्रह एवं सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, जबकि शनि का उपग्रह टाइटन है। इसके अतिरिक्त 62 उपग्रह है, जिसमें एसेलेन्स नामक उपग्रह एक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, एसेलेन्स नामक उपग्रह एक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं।